राधे राधे दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कल देवशयनी एकादशी है। कल से कार्तिक मास की पंचविज्ञाएँ चालू हो रही हैं। तो पंचविज्ञाओं में सबसे पहले क्या करना है, सूर्य नारायण को भीष्म पितामह के नाम से जल देना है और पंचविज्ञा की कथा सुनना है। आइए हम आपको कथा सुनाते हैं। भीष्म पंचक कथा प्रारंभ। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई और उसमें भी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक इन 5 दिनों की 20 पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है। इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले से क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा, परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज़ गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उसने घाटों की सीढ़ी पर उतरता नहीं जाता था। किसी तरह वो उतर गया, गंगा जी तक पहुँच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैकुंठ बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वैद्य ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में भी स्नान के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो। ऐसे वचन सुनकर वैद्य ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोकों में अपमानित होता हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपके अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक जो यह 5 दिन उनके भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है, 5 दिन तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंगा अच्छे पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की तरह मैं जब महात्मा भीष्म सहज शैया पर सोए हुए थे, तब उस वक्त प्रिय अर्जुन ने उन्होंने सब प्रकार का राज धर्म, व्यवहार, यज्ञ, दान, धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के ऐसा कहने पर वही जब भीष्म के कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वो पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तो इस 20 पंचक के महत्व भीष्म का पूजन कर, इसके करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचक को व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत करना चाहिए। इससे सर्व आनंद होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? जैसे ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हुई, वैसे ही हमारी भी होगी। विश्वास करके देखिए। जो बोलो राधे राधे।